क्या आपको पता है, अभी अगर एक नॉर्मल सर्जरी भी आप कराने जाते हो तो उसका जो चार्जेस है 5 से 7 लाख रुपए आता है। 1 साल बाद में यही बढ़ के 7 से 10 लाख रुपयों के करीब हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 14% से बढ़ रहा है, बल्कि जो अपनी आमदनी है वो इतने परसेंट से नहीं बढ़ रही। उसके बाद जो है, अभी के टाइम पे ज़्यादातर 70 से 80% लोग जो हैं उनको पता ही नहीं है क्या होता है मेडिकल इंश्योरेंस। इसलिए बस एक कदम दूर हैं आप अपनी गरीबी से, क्योंकि एक मेडिकल का बिल आपको बिल्कुल गरीब कर देता है। कि जो भी आपका लाइफ टाइम का सेविंग होता है, शादी के लिए हो गया, बच्चों की मेडिकल के लिए हो गया, आपका खुद का रिटायरमेंट का जो फंड होता है, वो तक आप गवा बैठते हो। यही नहीं, गवर्नमेंट भी आपको यही कहती है कि आप इंश्योरेंस लो। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कहती है। क्यों? क्योंकि वो आपको इनकम टैक्स में, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें टैक्स बेनिफिट देती है। इसीलिए गवर्नमेंट भी चाहती है आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस ले, क्योंकि आज के टाइम पे मेडिकल जो है बहुत ही महंगा है। अब कई लोग ये सोचते होंगे कि भाई हम तो मेडिकल ले लेंगे या हमने ले रखा है, लेकिन सही बताऊं, जिन्होंने ले भी रखा है ना, उन्हें भी नहीं पता उनके मेडिकल में क्या क्या क्लेम आता है और क्या क्या नहीं आता। और जब आप लेते भी हो तो कोई भी जो सेलर होता है, जो सेल करता है इंश्योरेंस पॉलिसी को, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को, वो आपको सारी चीजें नहीं बताता। और आप भी जब इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट देखते हो तो आप भी उसको रीड करना इतना नहीं समझते। आप सिर्फ साइन करते हो, बाय कर लेते हो और सोचते हो कि मैंने तो 10 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया है, और आप साइन से सो जाते हो। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी की जो रिपोर्टें आई हैं उसके मुताबिक 70% लोग अपना क्लेम ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस तो लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन उनको ये नहीं पता उनके हेल्थ इंश्योरेंस में क्या कवर हो रहा है, क्या नहीं कवर हो रहा, किस चीज का बेनिफिट है, किस चीज का नहीं है। क्योंकि ज्यादातर मेडिकल के अंदर कई चीजें ऐसी हैं जो क्लेम नहीं कर सकते आप, या उनको एक टाइम फ्रेम चाहिए होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद वो आपके उस मेडिकल में आती हैं। इसके अंदर आप जो 10 लाख का अगर पैकेज ले भी रहे हो तो वो भी कई चीजों में बढ़ जाता है। अब मान लीजिए किसी को हर्निया है, किसी को कोई हाई बीमारी है, तो वो तो 5-5 साल के बाद आपके उस टर्म इंश्योरेंस के अंदर आती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आती हैं, जिसके लिए आप अपना मेडिकल ले सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों से छुपाई जाती हैं, लोगों को पता नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए ना एक बात को, आज आप पूरी पूंजी कमा रहे हो, सब चीजें कर रहे हो, और बाय चांस घर में कोई एक बंदा भी बीमार हो गया और वो मेडिकल या ऑपरेशन वगैरह जैसी सिचुएशन आ गई, तो आपका जितना भी सेविंग होता है वो सारा एक बार में चले जाता है। और अगर कोई हाई बीमारी हो गई या कुछ ज्यादा दिन का मेडिकल आ गया, तो ये तो समझ लीजिए कि आपको दूसरों से कर्जा तक लेना पड़ जाता है, या लोन उठाना पड़ता है, गोल्ड लोन लेना पड़ता है, या गोल्ड को गिरवी करना पड़ता है। कितनी सारी चीजें आ जाती हैं। आप खुद एक बार सोच के बताइए, क्या मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? क्या एक मेडिकल सिर्फ बिल दूर है आपको उस गरीबी रेखा में ले जाने के लिए? अमीर अमीर किस लिए रहता है, और मिडिल मिडिल में भी रहते हुए भी वो और गरीब क्यों हो जाता है? यही कारण है, क्योंकि गांव वर्ग में तो ये चीज पता नहीं है। सब लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कोई नहीं लेता। भाई आप चले जाओगे उसके बाद क्या मतलब है? अपने परिवार से पूछो, या आप खुद सोचो ना। अगर आपके परिवार में कोई बंदा चले जाए तो आप उसमें खुश हैं, या पैसा लगा के भाई उसको ठीक करने में सही है? क्या आपका परिवार का बंदा रहे? तो बस इसीलिए आज की वीडियो इसी पे है पूरी की पूरी। क्या चीजें होती हैं, क्या हिडन होता है, सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और प्लीज जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको नहीं पता है। क्या कौन सा क्लेम कब आता है, क्या क्या हमें देखना है, कैसे देखना है, सारी चीजों को इसके अंदर, वीडियो के अंदर अभी हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मेरा आपका आपसे एक सवाल है कि आज आपके पास 10-15 लाख रुपए की सेविंग है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है, अगर आज कोई बिल आ जाए आपको मेडिकल का, तो क्या आप इसको पूरा फुली पे ऑफ कर सकते हैं, या आपको लोन लेना पड़ेगा? अगर आपका जवाब है कि आप फुली पे ऑफ कर देंगे, तो फिर से मेरा एक सवाल है आपके साथ, क्या आपने ये जो इतने सालों से कमा के जो पैसा सेव किया था किसी गोल के लिए, चाहे बच्चे की शादी हो, एजुकेशन हो, या किसी भी चीज़ के लिए, क्या आप वो गोल उस तरीके से अचीव कर पाएंगे? तो यही है, क्या मेडिकल इंश्योरेंस क्यों है, और मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आप स्टार्ट करते हैं कितना होना चाहिए आपका मेडिकल इंश्योरेंस। देखिए, सबसे पहले आते हैं रूरल एरिया पे, क्योंकि रूरल एरिया में क्या होता है, जो बिलिंग वगैरह होते हैं वो कम होते हैं, तो वहाँ पे इतना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम टायर 2, टायर 3 और टायर 1 की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे कॉस्टिंग बहुत हाई होती चली जाती है। तो इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि
कहाँ पे कितना चाहिए, क्या क्या कवर होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए पूरा का पूरा। सबसे पहले आपको ये देखना है जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ नॉर्मल हॉस्पिटल्स के अंदर एक हार्ट सर्जरी का क्या कॉस्टिंग आती है, और यदि आप पहले से किसी प्री डिसीज है आपके पास और आपके मेडिकल होने के ज़्यादा चांसेस है तो आपको ज़्यादा कवर चाहिए रहेगा। अब करते हैं एक नॉर्मल कितना होना चाहिए, ये क्या है वरी कर सकता है ये टायर के हिसाब से, कौन सी सिटी में आप रह रहे हो, टायर 1 है टायर 2। आप इसमें देखें तो नॉर्मल बच्चों के लिए 5 लाख तक का होना चाहिए और बड़ों के लिए 10 लाख तक का होना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको सीधा के सीधा स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ और वहाँ पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अब आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, पॉलिसी बाजार को सर्च कर लिया, ये पॉलिसी बाजार की वेबसाइट आ गई। जैसे ही ओपन होगी ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। जैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस पे आप क्लिक करते हो तो इस टाइप से आपसे पूछेगा। अब मैंने यहाँ देखिए आपके सामने सेलेक्ट किया है सेल्फ, वाइफ, एक सन और फादर। अब इसको हम करते हैं कंटिन्यू। इसमें मैंने एज डाल दी है, खुद की मान लीजिए 24-25, 5 ईयर का चल रहा है और साथ में 50 ईयर फादर की। अब आगे करते हैं, मैंने सिटी डाल दी है उदयपुर। अब यहाँ पे जो भी नंबर था वो मैंने अपना कर दिया है, कंटिन्यू करते हैं। और इसमें पूछ रहा है प्री डायबिटीज, अब ये तो कुछ नहीं है तो हम बोलते हैं नन ऑफ दी अबव, कोई भी नहीं है, और अब सीधा अपने पास प्लान आ गए। अब ये जो प्लान आ रहे हैं अब इसको हम सबसे पहले कवर का टॉप अप कर लेते हैं कि भाई अपने को टॉप अप कितना चाहिए, कम से कम 10 से 24 लाख रुपए तक का अभी अपने को टॉप अप चाहिए। तो उसके हिसाब से अब यहाँ पे ये अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्लान्स आ रहे हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें बताई जा रही है क्या क्या कुछ है क्या क्या नहीं है। और ऊपर बता रहा है सेल्फ प्लस 3 मेंबर्स, उसके हिसाब से ये पर मंथ का प्रीमियम बन रहा है अपना। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे कि अभी मैंने जो फैमिली में रखा उसमें नो डिसीज लिखा है, कोई भी एग्जिस्टिंग डिसीज नहीं है। अगर आपके पास फैमिली में किसी को प्री डिसीज पहले से है तो उसको वहां पे मेंशन जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे ये जो चार्जेस आ रहा है ये फैमिली के साथ आ रहा है सेल्फ प्लस 3 मेंबर, ये 900 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। ये अगर इतने रुपए में पूरी फैमिली का अगर इंश्योरेंस कवर हो रहा है 10 से 24 लाख के बीच का, तो अब यही नहीं है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें और भी है, जैसे टॉप अप प्लान भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप, क्योंकि चलो फैमिली है, फादर वगैरह लिए हैं, लेकिन अगर आप अभी से इस इंश्योरेंस को ले रहे हैं तो इसमें जो टर्म इंश्योरेंस जो इसमें अमाउंट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा रखें, क्योंकि जैसे जैसे आपके प्री डिसीज बढ़ती हैं वैसे वैसे इसका चार्जेस भी बढ़ जाता है। अभी क्या होगा, चार्जेस कम होगा, लेकिन अगर आपको कोई प्री डिसीज आ जाती है तो उस समय इसके चार्जेस महंगे रहते हैं। तो इस वजह से अगर आप इस पे जाते हैं 1 करोड़ के ऊपर, 1 से 1.25 करोड़ 2 करोड़ के बीच में, यहाँ पे सिर्फ 1500 रुपए का चार्जेस आ रहा है। और आज का जो, अगर आपको कोई बढ़िया मेडिकल किसी बढ़िया हॉस्पिटल में अगर इलाज कराना है और कोई डिसीज आ जाती है तो ये चार्जेस बहुत नॉर्मल होते हैं और इनके ऊपर काफ़ी टॉप अप वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी होती है, तो उस चीज़ों को भी आगे अभी हम कवर कर रहे हैं। अब हम जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इसमें दो तरीके के प्लान होते हैं। अब इसमें से अब आपको देखना है कि आपको कौन सा लेना चाहिए। जैसे कि दो तरीके में कौन सा आता है, एक फैमिली प्लान आता है और एक इंडिविजुअल प्लान आता है। अब माना फैमिली प्लान जो है इसका जो इंस्टॉलमेंट होती है, जो प्रीमियम आता है वो कम आता है, लेकिन इंडिविजुअल का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए फैमिली में 4 मेंबर हैं और आप चारों के अलग अलग कराते हैं तो उसका जो मंथली का प्रीमियम या ईयरली का जो भी रहेगा जो आपको भरना रहता है वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर फैमिली पैक लेते हैं तो फैमिली प्लान के अंदर क्या होता है, प्रीमियम कम हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब वो क्या चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए फैमिली प्लॉटर और इंडिविजुअल प्लान जो जो दो होते हैं उसी का देखते हैं। अब मान लीजिए अगर आप इंडिविजुअल प्लान लेते हैं और तो हर मेंबर को, मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो हर मेंबर को 10-10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस मिलता है, इसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। अब अगर आप मान लीजिए फैमिली प्लान ले लेते हो तो फैमिली प्लान में क्या होगा, मान लीजिए 10 लाख का पूरा प्लान है तो वो 10 लाख का प्लान क्या होगा, आपका सभी बंदों के अंदर 2.5-2.5 लाख रुपए में बढ़ जाएगा। मतलब क्या हो जाता है, मान लीजिए किसी एल्डर जो है आपके फैमिली में अगर वो एक बीमार हो जाते हैं, 2.5-2.5 लाख का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक को ही 2.5 लाख मिलेगा, उसके ऊपर नहीं होगा, नहीं, ओवरऑल 10 लाख का है। लेकिन मान लीजिए जो पेरेंट्स हैं अगर वो बीमार हो जाते हैं और उनके ऊपर 5 लाख का मेडिकल क्लेम लगता है तो बचता जो है वो सिर्फ 5 लाख बचता है बाकी मेंबर के लिए। अगर देखिए फैमिली और प्लान के अंदर जाना ही है तो कम से कम 20 लाख पे जाइए जिससे हर किसी को 10-10 लाख का मिले। और मैं तो चाहूंगा कि आप इसके ऊपर जाएं जिससे हर किसी का, क्योंकि जब पेरेंट्स होते हैं वो आने वाले टाइम पे जब बीमार होंगे
तो बहुत ज़्यादा उनका मेडिकल क्लेम लग जाता है। अब इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है? इसमें सबसे मेन फंडा ये हो जाता है कि जब आप इस प्लान के ऊपर जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब आप फैमिली प्लान लेते हैं, तो इसमें जो आपका प्रीमियम जो ईएमआई होती है, जो आपकी कॉस्ट होती है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ प्री मेडिकल डिसीज होती ही है, और नहीं भी होती तो एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका चार्जेस बढ़ जाता है। अब मान लीजिए उसके अंदर आप, आपकी वाइफ और आपका बच्चा है, और वो कोई भी उनको प्री डिसीज नहीं है या हेल्थी है, वैसे ही आपके पेरेंट्स हैं, उनको भी कोई प्री डिसीज नहीं है पर हेल्थी है, लेकिन उनकी एज ज्यादा है। अब एज ज्यादा है तो जो हायर जो स्लैब होगा एज का, उस पे जो प्रीमियम लग रहा होगा वही का वही सेम टू सेम आपके ऊपर भी लग जाएगा। अगर ऐसे में आपको जाना है तो आप एक काम कर सकते हैं, अपना, अपने वाइफ का और बच्चे का एक प्लान कर दीजिए, और फादर मदर जो है उनका एक प्लान ले लीजिए। जिससे क्या होगा, उनकी कॉस्ट जो रहती है प्लान की, वो आपकी कॉस्ट अलग रहेगी, उनकी अलग रहेगी, क्योंकि आपका एज है, कोई प्री डिसीज नहीं है, तो आपका जो मंथली प्रीमियम बनेगा या जो भी आपका ईयरली बनेगा वो कम रहेगा, और जो पेरेंट्स रहेंगे उनका थोड़ा ज्यादा रहेगा, और उनका कवरेज भी ज्यादा ले लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे वो ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या इसमें टर्म कंडीशन क्या होती है, या झोल क्या होता है एक्चुअली। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप इसमें एक प्लान, एक चीज होती है सब लिमिट। अब इसका सबसे बड़ा झोल क्या है ना, जब आपके पास एजेंट आता है, वो आपको बोलता है सर जी आपका बस मंथली का प्रीमियम इतना सही है, और लिमिट आपको इतनी सारी मिलेगी। वो आपको मतलब अलग अलग बोलेगा, सर पीनट है, ये है, सारी चीजें 50 लाख का आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, वो सब चीजें मिलेंगी, और प्रीमियम बस बिल्कुल जरा सा होगा। अब इस चीज में क्या होता है ना, लोग बहुत ज्यादा ट्रैप होते हैं, क्योंकि टर्म कंडीशन कोई पढ़ता नहीं है, और उसमें क्या हाइड है क्या नहीं है वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। अब मान लीजिए इसमें क्या होता है, कई प्लान 50 लाख का आपको प्लान तो दे दिया गया है, लेकिन उसमें क्या होगा, मान लीजिए कल को आपको कोई भी डिसीज आती है जो हाई लेवल पे, जिसपे ज्यादा खर्चा आता है, वैसी जो डिसीज होती है, मान लीजिए ये कुछ पॉलिसी आएगा, कैंसर आ गया, डायबिटीज आ गया, कैंसर आ गया, कोविड-19 जो आया था वो आ गया, या हाई ब्लड प्रेशर है, इस इन डिसीज में मान लीजिए आपका जो बैंक का, इसमें क्या होता है सब लिमिट होती है। अगर इनमें से कोई डिसीज है या ऐसी और भी डिसीज होती है, पूरा एक इनका बंडल होता है, जितनों को ये उसमें सब लिमिट में रखते हैं। अब इसमें क्या हो गया, क्या मान लीजिए आपका बिल बना है 10 लाख रुपए का, और उसके ऊपर जो है आपको, जब आप उसका क्लेम करने के लिए जाएंगे तो आपको बोला जाएगा कि अक्सर इस पे, इसके ये जो है, मान लीजिए आपको कैटराइट है या कुछ भी है, इसका जो है सिर्फ आपको 4 लाख रुपए भी मिलेगा। अब मान लीजिए 10 लाख था, कवर हो रही है इसका, क्योंकि सब लिमिट लगा रखी है, इस बीमारी के ऊपर आपको सिर्फ 4 लाख रुपए मिलेगा, तो 6 लाख रुपए आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। इस टाइप का ये सब लिमिट का ट्रैप होता है इन सारी पॉलिसीज के अंदर, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है आगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं रूम रेंट कैप के ऊपर, क्योंकि मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो इसके अंदर आपको भाई अगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो, और एक रूम लेते हो प्राइवेट रूम, तो उसमें क्या होता है, एक कैप लगा होता है कि आप 10,000 का ले सकते हो, 8,000 का ले सकते हो, कितना भी ले सकते हो। लेकिन अब आप मान लीजिए आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस है, और अब आप रूम लेने जाते हो, उसके ऊपर जो प्राइवेट रूम है उसकी कैप लगी हुई है आपकी 10 लाख रुपए, और अब आप जो है रूम ले लेते हो, जो प्राइवेट रूम है वो ले लेते हो 12,000 रुपए का, तो आपका, आपको लगेगा यार भाई ठीक है, 2,000 रुपए मैं अपनी जेब से भर लूंगा, लेकिन यहीं पे आप ट्रैप हो जाते हो। इसमें क्या होता है, क्योंकि जब आपका ओवरऑल बिल बनेगा, मान लीजिए आपका जो क्योंकि 2,000 रुपए आप दे रहे हो 12,000 के उसमें, तो इसका मतलब है आपका 83% बन रहा है, और बाकी का जो है आप खुद से जेब से पे कर रहे हो। तो ओवरऑल बिल जो बना आपका, मान लीजिए 7 लाख का जो बिल बना है, अब आपको उस 7 लाख पूरा क्लेम नहीं मिलेगा, वो मिलेगा 5,80,000 ऐसे कुछ का मिलेगा, क्योंकि इसमें जो था ये रूम रेंट के उसके कैप के साथ एक परसेंटेज में पूरा का पूरा बिल कोलैप हो जाता है, क्योंकि जो भी चीज कवर नहीं होगी और उसका जितना परसेंट उसमें कवर होगा, और जितना आप अपनी जेब से भर रहे होगे, मान लीजिए अभी रूम रेंट है, रूम रेंट ना होके आपकी कोई चीज आ रही है, वो नहीं आ रही, कोई मेडिसिन आ रही है या कुछ भी आ रहा है जो उस क्लेम में नहीं हो रहा, उसका कुछ परसेंटेज ही हो रहा है, और बाकी तो पूरा का पूरा जो बिल होता है वो उसी स्लैब के हिसाब से आपका पूरा जनरेट होके उतना ही आपको क्लेम मिलता है। क्या है ना, जब भी आप कोई पॉलिसी लें तो उसके अंदर बिल्कुल ध्यान से देख लें कि आपकी पॉलिसी के अंदर कोई भी रूम रेंट का कैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि माना क्या ऐसा जो भी पॉलिसी लोगे उसका थोड़ा सा टर्म इंश्योरेंस जो होगा, वो जो भी आपका प्रीमियम जा रहा होगा वो थोड़ा ज्यादा जाएगा, लेकिन इससे क्या आप ये जो ट्रैप होते हैं इस टाइप के, उससे बच जाओगे, और आप बिना टेंशन के आगे की चीजें कर पाओगे। अभी और भी चीजें हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
पर बीच में बस फिर से बोलना चाहूंगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसे ट्रैप में आने से बच सकें। अब नेक्स्ट जो होता है इसके अंदर, इसमें होता है एक को पे बिल। अब इसमें क्या होता है, जो आपकी पॉलिसी होती है उसके अंदर ये होता है कि मान लीजिए क्या को पे बिल का मतलब है कि जो भी आपका बिल बना है उसका 20% आपको देना पड़ेगा, 80% कंपनी देगी। इसका सिंपल सा देखिए, मान लीजिए 10 लाख का आपका कोई क्लेम बना है तो उसमें से 3 लाख आपको देना पड़ेगा, 7 लाख कंपनी देगी। तो जब भी आप पॉलिसी लें तो इस चीज को जरूर देखें क्या को पे बिल तो नहीं है उसके अंदर, क्या भाई 20% आपको देना पड़े और 80% कंपनी देगी। क्योंकि देखिए आप पॉलिसी ले रहे हो, प्रीमियम दे रहे हो तो थोड़ा सा ज्यादा सही, लेकिन इस चीज को जरूर देखिएगा कि आपके इसके अंदर ये को पे बिल ना हो। ये 20% सिर्फ मैं एक बता रहा हूँ, ज्यादातर में 20% मिलता है, कईयों में इससे ज्यादा भी होता है और कईयों में कम भी होता है। तो ये भी एक सबसे बड़ी चीजें हैं जो आपको देखनी जरूरी है इसी के साथ। इसलिए जब भी आप अपना कोई भी हेल्थ पॉलिसी लें तो उसका डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़िएगा, क्या उसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिमिट लगी हुई है, क्या आपके रूम रेंट पे कितनी लिमिट लगी हुई है, आपकी जो भी सर्जरी होती है, क्योंकि अलग अलग सर्जरी पे अलग अलग लिमिट लगी हुई होती है, उनको देखिएगा कोपे का कुछ सिस्टम तो नहीं है, ये चीजें देखिएगा और इसके डॉक्यूमेंट को जरूर देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आप पॉलिसी ले रहे हो, आंख बंद करके पैसा मत दीजिए कहीं पे भी। थोड़ी सी टर्म कंडीशन, क्या क्या कहाँ पे क्या क्या कवर हो रहा है, क्या क्या कवर नहीं हो रहा है, आपके रूम रेंट पे क्या कितना क्लेम मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा और किस चीज पे क्या है, इसको पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। इसको एक बार जरूर देखिएगा। उस समय टाइम नहीं मिलता, आप डॉक्यूमेंट ले लीजिए, जो भी पॉलिसी वाला होता है वो आपको डॉक्यूमेंट देगा, उसको केयरफुली आराम से पढ़ लीजिए और उसके बाद में ही अपना कोई डिसीजन लीजिएगा। अभी आगे और भी चीजें हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जो आपको नेक्स्ट देखना है वो इसमें एक चीज होती है वेटिंग पीरियड। अब वेटिंग पीरियड पहला जो होता है इसमें एक होता है स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड जो होता है 30 डेज का। अब वो इसलिए होता है कि मान लीजिए क्या किसी को प्री डिसीज पहले से है और वो सोचता है कि यार भाई मैं अभी एक काम करता हूँ, मुझे नेक्स्ट मंथ या अभी कुछ दिन बाद में मेरा कोई सर्जरी वगैरह है तो मैं अभी हेल्थ पॉलिसी ले लेता हूँ, वो कवर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड होता है। क्या भाई आप 30 डेज के अंदर अंदर आपको कोई डिजीज होती है तो वो इसके अंदर नहीं आएगी। इसलिए बोला जाता है जब आप प्रॉपर सही हैं, बिल्कुल फिट हैं, उस समय से ही हेल्थ इंश्योरेंस को लेना चाहिए। लेकिन अब आपको इसके अंदर भी चीजें देखनी है। जो स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है वो बात सही है, लेकिन इसमें आपको चीजें देखनी है, क्योंकि आज आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है, अब उसमें आपको ये चेक करना है कि बाई चांस मान लीजिए वैसे हो ना, कल को आपका एक्सीडेंट हो जाए इस 30 डेज के वेटिंग पीरियड के अंदर ही, तो क्या वो उसमें कवर है कि नहीं, क्योंकि एक्सीडेंट का तो किसी को नहीं पता होता। तो आपको ये चेक करना है, पहला जो स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड है उसके अंदर ये देखना है क्या वेटिंग पीरियड होंगे, लेकिन कौन कौन सी डिसीज इसके बाद 1 महीने के बाद ही इसमें अप्लाई हो जाती हैं, जो जो इस क्लेम के अंदर आती हैं, और एक्सीडेंट इंश्योरेंस इसके अंदर है कि नहीं, कहीं वो भी तो 30 डेज के वेटिंग पीरियड में नहीं है। तो इस चीज को भी देखना। अभी तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। अब इसी में क्या है, एक सेकंड वेटिंग पीरियड और होता है जो होता है 90 डेज का, जिसके अंदर क्रिटिकल इलनेस वगैरह आती हैं। तो आपको ये भी अपना जब भी कोई पॉलिसी वाला दे रहा हो तो उससे पूछ लेना है कि भाई 90 डेज के अंदर कौन कौन से क्रिटिकल इलनेस आती हैं और कौन सी नहीं आती, क्योंकि मैटरनिटी जो होती है उसके अंदर 9 महीने से लेकर 36 महीने तक का वेटिंग पीरियड हो जाता है, उसी के बाद वो क्लेम मिल पाता है। ऐसे ही काफी डिसीज हैं जिनका वेटिंग पीरियड कईयों का तो 3-3 4-4 साल तक का होता है, कईयों में 5 साल तक चला जाता है। तो ये चीजें आपको जरूर देखनी है कि किस डिसीज का कितना वेटिंग पीरियड है और कौन कौन सी ऐसी डिसीज हैं जो जल्दी, मतलब कितना टाइम फ्रेम में ले रही हैं, क्या कुछ उसका प्रीमियम है, वो चीजें भी आपको जाननी इसके अंदर बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये जो वेटिंग पीरियड है ना, ये सबसे खतरनाक है इसके अंदर। क्योंकि आप लोग सोचते हो क्या कि यार मैं बाद में ले लूंगा, अभी तो मैं फिटनेस में हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्यों लेना। माना भाई देखो, सबसे आपको अजीब लगता होगा क्या भाई मैं 10-12 हज़ार रुपए क्यों दूं हर साल के। लेकिन भाई मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, 10-15 हज़ार रुपए जो आप दे रहे हो ना, अगर आप पूरी पॉलिसी को सही से देख के, हर चीज को देख के जब ले रहे हो और वो दे रहे हो, तो मैं ये बोलता हूँ आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहोगे। कल को देखो, आप एक दिन के लिए हॉस्पिटल जाते हो, 2 दिन के लिए जाते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको नॉर्मल कुछ डिसीज हुई, 10-15-20 हज़ार का, 30 हज़ार का भी अगर आपका कुछ खर्चा लगा तो वो कोई बड़ा खर्चा नहीं मानता हूं मैं। लेकिन अगर कोई क्रिटिकल इलनेस आ गई, कहीं ज्यादा बड़ी बीमारी आ गई, फैमिली में किसी भी मेंबर को आ गई, तो मैं बोलता हूँ ये 10-15 हज़ार आपको कभी, मतलब ये लगेगा ही नहीं कुछ था। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जहाँ पे लोग भाई साहब
अपना पूरा सेविंग खो देते हैं, हर चीज को गवा देते हैं। और ये तो सेविंग तो गंवाना छोड़ो, लोन तक ले लेते हैं, गोल्ड गिरवी रख देते हैं, गोल्ड बेच देते हैं। पर वो कर्जा भाई साहब इतना रह जाता ना। और भाई साहब ये तो एक चलो ठीक है, पैसा लगा सो लगा। कई बार क्या होता है, हाँ, क्योंकि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, आप मजबूर हो गए हो सरकारी हॉस्पिटल के लिए ही, वहां पे वो इलाज नहीं मिल रहा, लेकिन आप रुकोगे वहीं पे ही, क्योंकि आपको प्राइवेट का आपको पता है, प्राइवेट में जाते के साथ एक ऑपरेशन भी होगा तो कम से कम 3-4 लाख रुपए सीधा लगना है। इतना सेविंग है नहीं। होगा भी अगर आप चाहोगे भी तो दूसरों से लेके जाओगे, कर्जा लेके आओगे, उसके बाद मान लीजिए सब कुछ ओके हो भी जाता है, तो आपका सोचो कंडीशन क्या होगी घर पे। क्योंकि आपको उन बंदों के पैसे चुकाने हैं, घर का खर्चा चलाना है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। और बाय चांस जो अगर उसमें कोई एल्डर है, जो एक पर्सन है जो खुद ही कमाने वाला है, और उसके साथ ये कंडीशन हो जाए और घर वाले पूरा पैसा वैसा ला के लगा दें उसके ऊपर, कहीं से कर्जा लेके कहीं से लोन लेके सारी चीज़ें लगा देते हैं, और बाय चांस अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाता है और कुछ हो जाता है, तो सोचिए उसकी पूरी पीढ़ी का तो क्या हो गया, जो पीछे रह गए उनका क्या रहा। वो तो क्योंकि जो सेविंग था वो तो पहले लग गया मेडिकल के अंदर, उसके बाद में लोन वगैरह कर्जा वगैरह और ले लिया, अब कमाने वाला बचा ही नहीं भाई। कर्जा कौन चुकाएगा, तो गरीबी में तो गए ना पक्का, पीढ़ी तो हो गई गरीब, अब वो तो बेचारे कर्जे से उब जाएंगे, वही बहुत बड़ी बात है। अभी यही चीजें नहीं है, और भी चीजें हैं इसके अंदर, वो चीजें और बताता हूँ मैं आपको। अब इसके बाद एक और झोल आता है जिसे बोला जाता है रिस्टोर ऑफ सम एश्योर्ड। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने जो है अपना जो भी आपका 10 लाख का जो पॉलिसी का था उसको आपने लगा दिया है उसके अंदर। तो उसके बाद में अब आपका पूरा, क्योंकि जो आपका 10 लाख का पॉलिसी था वो तो पूरा का पूरा आपका पहले डिसीज के अंदर हो चुका है कवर। अब इसमें क्या होता है, रीस्टोर का एक होता है। अब आपके पास एक सवाल है, जैसे अगर रीस्टोर का ऑप्शन है तो इसको अनलिमिटेड क्यों नहीं दिया जाता। कुछ तो झोल है भाई इसमें। अब इसमें क्या है, कई पॉलिसी में क्या होता है, आप एक बार ही इसको रिस्टोर कर पाओगे। कुछ ज्यादा आप बढ़िया लेते हो तो उसमें 2 बार रिस्टोर कर सकते हो। मान लीजिए आपका 10 लाख का है, आपने वो यूज कर लिया तो आप इसको रिस्टोर कर सकते हो, वो वापस से 10 लाख का हो जाएगा। वो भी यूज कर लिया तो फिर हो जाएगा। और कईयों में क्या होता है, क्या मान लीजिए कोई आपके पास एक डिसीज थी जिसके ऊपर ये 10 लाख का पूरा यूज हो चुका है, जो मेडिकल क्लेम के अंदर था आपका हेल्थ पॉलिसी में, अब दोबारा रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन उसमें कंडीशन आ जाती है, क्या जिस बीमारी पे आपका पहले 10 लाख हुआ था आप उसके ऊपर इसको नहीं ले सकते, दूसरी नई बीमारियों के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो इस टाइप के झोल होते हैं इसके अंदर। अब आप बोलोगे यार चलो रिस्टोर तो हो रहा है, रिस्टोर रहता है, लेकिन इसमें भी क्या होते हैं ना, अब रिस्टोर पे भी और भी झोल होता है। क्या आप कुछ लिमिटेशन और आ जाएंगी, क्या आप रूम कैप इतना ले सकते हो, मेडिसिन इतनी हो सकती है, ये चीजें। तो ये भी जब आप लो ना पॉलिसी के अंदर, तो इसमें ये देख लीजिएगा क्या जब रीस्टोर होता है ये, तो उसके अंदर जो अमाउंट आपका रीस्टोर हो रहा है उसका क्या कुछ है, सेम मेडिकल पे जो डिसीज थी उसके ऊपर ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता, या नई डिसीज के ऊपर ले सकता हूँ, या कोई लिमिट पीरियड लग जाएगा कि भाई इतने से ज्यादा आप अमाउंट एक डिसीज के ऊपर यूज नहीं कर सकते। क्योंकि उसके बाद जो रीस्टोर जो होता है ना ये, उसके ऊपर कैप लग जाती है कई बार। क्या आपकी कोई भी डिसीज है, आप अलग अलग डिसीज पे ले सकते हो, मान लीजिए 4 डिसीज है उसके ऊपर आपका 10 लाख का था, या 5 डिसीज हो गई तो उसमें 2-2 लाख का ले सकते हो, लेकिन किसी एक के ऊपर आप नहीं ले सकते। वो जो पहले वाली डिसीज थी वो ना होकर, ये ऐसी भी टर्म कंडीशन होती है। तो इनको जरूर जब भी आप किसी से पॉलिसी लेते हो, ये सारी चीजें जरूर क्लियर करनी है आप। अब इसके बाद एक और टर्म कंडीशन आती है, वो और भी अमेजिंग है, जो होती है जोनल वर्सेस पैन इंडिया पॉलिसी। अब क्या होता है ना, इसमें कंपनी भी थोड़ी है, मतलब वो भी अपना इस पॉलिसी को थोड़ा इस टर्म कंडीशन के अंदर छुपा के रखती है। और जो यूजर होते हैं वो भी कई बार सोचते हैं यार मैं क्यों ना जोन पॉलिसी में ले लूं, कि मतलब मैं अपने गांव में अपना एड्रेस दिखा के वहां की पॉलिसी ले लेता हूँ, क्योंकि वहां पे क्या होगा, प्रीमियम कम रहेगा, जो भी आपका पॉलिसी लोगे उसका प्रीमियम कम लगेगा। और जब आप सिटी टायर 1 वगैरह में रहते हो तो वहां पे क्या होता है, जो भी आप पॉलिसी लेते हो उसका जो प्रीमियम होता है वो ज्यादा होता है। अब लेकिन क्या होता है ना, आपको क्योंकि देखिए इसमें यही चीजें होती हैं, आपने मान लीजिए जोन में ले ली पॉलिसी को, अब जोन में पॉलिसी ले ली और अब आपको इलाज कराने के लिए आप कहाँ जाओगे, सिटी के अंदर, क्योंकि आपके पास हेल्थ पॉलिसी है, आप बढ़िया इलाज चाहोगे। जब आप हेल्थ पॉलिसी उसके लिए बढ़िया इलाज के लिए जैसे ही आप सिटी के अंदर जाओगे, टायर 1 टायर 2 में किसी में भी जाते हो, तो आपके पास एक कैप लग जाता है। अब ये जो कैप का जैसे मैंने बताया था, इसमें क्या होगा, क्या 20% मान लीजिए आपको देना पड़ेगा, कई कई तो ऐसी होती हैं जिसमें 35% तक आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए 10 लाख का बिल बना है, 3.5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे।
इस टाइप के कैप लग जाते हैं। तो ये जोनल पॉलिसी के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि आप पैन इंडिया लें, जब भी पॉलिसी लें जो टायर 1 हो, जिस भी सिटी में हो, जो सही है उसी के अनुसार लें। और मैं तो यही चाहूंगा सबके सब सिटी के जोन के हिसाब से ही लें। अपना आप कहीं पे गांव में भी रह रहे हैं लेकिन आप अपने सिटी के हिसाब से लें पॉलिसी को, जिससे क्या होगा, ये जो कैप लगता है ये कैप नहीं लगेगा, 20% वगैरह का कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा। तो इसके लिए भी ये जो जोन पॉलिसी होती है ना, इसमें भी बहुत सारी ये चीज होती है। तो इस टाइप में भी मत आइएगा। ऑलवेज कोई आपको आ जाए एजेंट और बोले सर आप गांव में रहते हो तो सिटी वाला क्यों ले रहे हो, आप तो गांव वाला लीजिए, इसमें आपका प्रीमियम भी कम आएगा और इसमें ज्यादा चीजें। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। आप सिटी में हो तो सिटी के हिसाब से ही लेना है। टायर 1 बोलना भाई मेरे को पूरा पैन इंडिया का पॉलिसी चाहिए, जहां पे मैं कहीं पे भी जाके इलाज करा सकूं। उस पॉलिसी को आप बिल्कुल मेंशन कीजिएगा अपने उस एजेंट को कि भाई मुझे पैन इंडिया पॉलिसी चाहिए। अब सबसे मेन और सबसे जरूरी सवाल, जो आपको अपने जो भी पॉलिसी जब भी आप ले रहे हो या कोई आपको बेचने आ रहा है, उससे एक चीज पूछनी है और उसको बोलना है भाई मुझे लिस्ट दे दो सबसे पहले। अब सवाल यही होगा सर लिस्ट किस चीज की? लिस्ट है एक्सक्लूशन डिसीजेस की। कई पॉलिसी ऐसी होती है उसके अंदर कई सारी डिसीज ऐसी होती हैं जो कवर नहीं है। मतलब ये नहीं है कि एक टाइम फ्रेम के लिए कवर नहीं है, कुछ पॉलिसी कुछ होती है डिसीज जो कुछ टाइम फ्रेम के बाद कवर में आ जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी डिसीज होती हैं जो आपके लाइफ टाइम ही उस पॉलिसी के अंदर नहीं आएंगी। तो आप पहले डॉक्यूमेंट जरूर ले लीजिएगा कि भाई कौन सी डिसीज ऐसी हैं जो कभी मेरे इस प्लान के अंदर, हेल्थ पॉलिसी के प्लान में कभी आनी नहीं है। आप चेकआउट कर लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं भाई मेरे को ऐसी चाहिए क्या जिसमें सारी कवर हो, तो उसका प्रीमियम थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, पॉलिसी एक लेने के बाद में अब सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं सब लोग। मान लीजिए आज मैंने एक पॉलिसी ले ली, मैंने 1 साल चलाई, 2 साल चलाई, 3 साल चलाई। अब फिर कई बंदे सोचते हैं यार मैं 3 साल से पॉलिसी ले रहा हूँ, 15-15 हज़ार रुपए दे रहा हूँ, फायदा तो कुछ हुआ नहीं, मैं बीमार तो हुआ नहीं हूँ, छोड़ यार अभी मैं इस साल नहीं करता, अगले साल कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके साथ और बड़ा खेल हो जाता है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, आप कंटिन्यू पॉलिसी लेते हुए जा रहे हो, इसलिए आप एक हर चीज आपके अंदर कवर में आ रही है। जैसे ही ब्रेक हुई, क्योंकि आपने बीच में करवाया नहीं हेल्थ पॉलिसी को वापस से रिन्यू, जैसे ही ब्रेक हुई अब वापस से जब आप लेने जाओगे ना, पॉलिसी खरीदोगे, वापस आपको वही पहली सीढ़ी से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए जब आप पॉलिसी को स्टार्ट करते हैं तो उसको कंटिन्यू रखें, टाइम फ्रेम देखें कब उसका रिन्यूअल आ रहा है। वैसे कॉल आ जाते हैं, लेकिन नहीं भी आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपकी पॉलिसी का रिन्यू कब आ रहा है। तो उस पॉलिसी को भी रिन्यू ये मत सोचिएगा लास्ट के आखिरी 2-4 दिनों में कर लूंगा, नहीं, 1 महीना पहले उसको रिन्यू के लिए डाल दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, वो जिस दिन आपका खत्म हो रहा है उसी के बाद से चालू होगा। इससे आपका जो पॉलिसी इतने टाइम से चलने हुए आ रहा है, जो जो मेडिकल जो जो डिसीजेस थी जो उसके अंदर कवर में आई हैं वो कवर में रहेंगी। क्योंकि अगर आपका ब्रेक हो गया तो फिर ये वापस आपका जीरो से स्टार्ट होगा। और कई सारी डिसीजेस ऐसी हैं जो 4-4, 5-5, 8-8 साल के बाद में कहीं जाके इस पॉलिसीज के अंदर आती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अभी और चीज बताता हूँ। अब एक जो सबसे मेन चीज है, लास्ट चीज है और सबसे मेन चीज है, क्योंकि क्या होता है ना जब आप पॉलिसियां लेते हो तो ये चीजें आपको जाननी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कई पॉलिसी में क्या होता है, आप सिटी में हो, आप टायर 1 का कहीं का भी ले रहे हो, आप सिटी का ही पॉलिसी ले रहे हो हेल्थ पॉलिसी, उसमें ये चीजें होती हैं कि जो मेट्रो सिटीज होती हैं, जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, या और भी जो 2-4 जगह और है, वहां पे अगर आप ट्रीटमेंट कराते हो तो आपको 20% कैप देना ही होगा। ऐसा भी फीचर है कईयों में, क्या वो बोल तो देंगे क्या पैन इंडिया हमारे पॉलिसी है, लेकिन ये चीज छुपा देंगे क्या कुछ मेट्रो सिटीज के अंदर 20% कैप लगता है। तो आप पॉलिसी लेते समय एक इस चीज का जरूर पूछिएगा, कहीं इसमें मेट्रो सिटीज के अंदर जो दिल्ली बॉम्बे वगैरह जो है, कोलकाता वगैरह, यहाँ पे कहीं 20% का कैप तो नहीं है। तो एक ये चीज जानना जरूरी है। और फिर चीज आती है कैशलेस। कई पॉलिसी में ये है कि वो कैशलेस ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं खाली। क्योंकि अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब कैशलेस सुनने में अच्छा लगता है लेकिन इसके पीछे झोल है। क्योंकि मान लीजिए कैशलेस का मतलब क्या है, जिस जो भी कंपनी की आपने पॉलिसी ली है उसका जिन जिन हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, आप सिर्फ वहीं पे इलाज करा सकते हो, वहीं पे कैशलेस होगा, बाकी जगह आपको अपना पेमेंट देना पड़ेगा। तो पॉलिसी लेते समय ये चीज जरूर देखिएगा कि आपकी पॉलिसी में कैशलेस प्लस रीएम्बर्समेंट वाली टर्म कंडीशन है कि नहीं है, क्या आप जहां पे भी चाहें। क्योंकि देखिए आपने पॉलिसी ली है,
आप चाहेंगे बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज कराना, और अगर वो उसकी पॉलिसी में नहीं है, वो हॉस्पिटल कैशलेस में नहीं है, आप वहां पे जाके अपना पैसा देके इलाज करा लीजिए, लेकिन उसके बाद आप कम से कम उसको क्लेम कर सकें। तो ये पॉलिसी में होना बहुत ही जरूरी है। 20% कैप से बचिएगा। ये कैशलेस और रिएम्बर्समेंट का आप देख लीजिएगा, आपकी पॉलिसी में है नहीं। और जितनी भी चीजें बताई हैं, इन सबको अपनी पॉलिसी में जरूर चेक कीजिएगा। और सबसे बढ़िया अलग अलग पॉलिसी, आप पॉलिसी बाजार पे जाके दुनिया भर की उसमें पॉलिसी, उनके प्राइस वगैरह हैं। मैं किसी का भी ये स्पॉन्सरशिप का एड कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ एक नॉलेज अवेयरनेस के लिए कर रहा हूँ। तो जहां से भी आपको अच्छा लगे वहां से लीजिएगा, लेकिन पूरा का पूरा पढ़ उड़ के और जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं उनको जरूर अपनी पॉलिसी के अंदर एक बार देख लीजिएगा, क्या कि ये चीजें तो नहीं है और ये सही है कि नहीं है, जिससे कल को अगर, क्योंकि हेल्थ पॉलिसी ले रहे हैं हम, कल को इमरजेंसी के लिए ले रहे हैं, लेकिन जब वो इमरजेंसी आए तो हमें ये प्रॉब्लम ना आए। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका अपना चैनल मार्केट है।